क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी एंड दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों पीसीओडी जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बहुत ही कॉमन है वर्ल्ड वाइड और कहते हैं कि हर 5 में से 1 लड़की पीसीओडी से गुजर रही है आज के दिन में, और खासकर इंडिया में बहुत कॉमन है। इसका मेन कारण होता है ओबेसिटी, ओवरवेट, इनएक्टिविटी, डाइट और लाइफस्टाइल एक लिथार्जिक और बहुत ही आलस भरा होना। अगर कोई वुमन है या कोई टीनेज गर्ल है जो ग्रोइंग एज में है, उनको बहुत जरूरी है कि वो फिजिकल एक्टिविटी रखे, वॉकिंग जाए, रनिंग करे, साइकिलिंग करे या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में भाग ले या योगा करे या डांसिंग करे। बट अगर कोई पर्सन है जो पूरा दिन घर पे रहते हैं और डाइट में भी जंक फूड बाहर का ज्यादा खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, चीज, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल रिच फूड ज्यादा खाते हैं, फैट रिच फूड ज्यादा खाते हैं, और उनमें पीसीओडी की बीमारी काफी कॉमनली हो सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी का रिस्क भी बढ़ जाता है। पीसीओडी बीएमआई से भी रिलेटेड है। बीएमआई अगर 25 से 30 के बीच में है उसको हम कहते हैं ओवरवेट। अगर 30 के ऊपर है बीएमआई तो उसको हम कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी से होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिस पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक आ जाएगा। दोस्तों जब अल्ट्रासाउंड होता है पेशेंट का, तब उस पर नेकलेस ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस मिलती है। ओवरी जो होता है नॉर्मली, उसमें से हर महीने ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन यानी कि एक मैच्योर फॉलिकल ओवम रिलीज होता है जो आगे जाके फर्टिलाइज हो सकता है, उसको हम एग कहते हैं। बट दोस्तों जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं उनमें ओव्यूलेशन नहीं होती, क्योंकि उनमें हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। उनमें एस्ट्रोजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन काफी कम हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काफी कम हो जाता है और एफएसएच भी कम हो जाता है। इसकी वजह से उनमें ओव्यूलेशन नहीं होती है। और जो नॉर्मल ओवरी होता है, क्योंकि वो हर महीने रप्चर होता है, उसमें निशान रहते हैं, हर महीने स्कार एक पड़ता है, तो वो बिल्कुल शाइनी नहीं होता। बट जबकि एक एनओव्यूलेटरी जो रप्चर नहीं होता ओवरी, उसमें बिल्कुल शाइनी अपीयरेंस आती है और वो पीसीओडी में दिखता है। कॉन्ट्रेरी टू द बिलीफ जो हम कई बार एनिमेटेड वीडियोस में देखते हैं कि पीसीओडी में ग्लोबुलर सा कुछ ऐसा पीस ओवरी है, बट ऐसा होता ही नहीं है। वो सिर्फ धोखा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो सिर्फ परसेप्शन है कि इस पे पॉलीसिस्टिक नाम है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। वो ग्लोबुलर नहीं होता, वो सिंपल शाइनी एग जैसा होता है। बट उसके अंदर के फॉलिकल्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते और रिलीज नहीं हो पाते हैं टाइम पे। उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है एनओव्यूलेशन और इनफर्टिलिटी की। तो दोस्तों इसी के साथ हम मेन सिम्टम्स पे आते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के। वो होते हैं हेयर एंड डिजीज। सबसे पहला होता है हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म यानी कि जो पेशेंट है, जो फीमेल पेशेंट है, उनकी बॉडी की हेयर ग्रोथ जो होती है वो मेन को रिजेंबल करने लग जाती है। उनके अपर लिप्स के ऊपर हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी, चीक एरिया में, नेक एरिया में हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी एक्सेसिवली, और आईब्रोज ज्वाइन हो जाएंगी, थिक आईब्रोज, फोरहेड पे ग्रोथ आ जाएगी, और अपर बैक पे और शोल्डर्स पे, आर्म्स पे और बैक पे और लेग्स पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी, जो कॉमनली नहीं देखी जाती। इसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा सिम्टम होता है एक्ने, यानी कि बहुत ज्यादा पिंपल्स होना, और इतने ज्यादा पिंपल्स होते हैं कि उनको सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है अपनी। और फिर तीसरा सिम्टम होता है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं, जिनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिनमें उनमें एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि उनकी जो स्किन होती है बहुत चमड़ी थिक हो जाती है और काले रंग के पिगमेंट्स आ जाते हैं उस पे, खास करके गर्दन के पीछे, आर्मपिट्स पे और थाइस पे। तो इसकी वजह से उनको अगेन एक सेल्फ इमेज उनकी डाउन होने लग जाती है, हेयर ग्रोथ की वजह से, पिंपल्स ज्यादा होने की वजह से। टीनेज में तो खासकर पिंपल्स नोडुलर से सिस्टिक भी दिख सकते हैं। उनको लगता है कि वो फीमेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ रही है उनमें, उसकी वजह से काफी आउट ऑफ द ग्रुप और आइसोलेटेड लगता है, और अपने आप में उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो डाउन होने लग जाती है।
तो दोस्तों हमको क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमको सांत्वना देनी चाहिए और उनका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो डिजीज कोई अछूत वाली बीमारी नहीं है जो, या फिर छूने से पहले, या कोरोना भी नहीं है ये कि साथ खड़े हुए तो फैले। ये बहुत रिवर्सेबल है डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन सही तरीके से लेने से। दोस्तों साथ ही साथ उनके हार्मोन्स भी डिसबैलेंस होने लग जाते हैं। कई हार्मोन्स ऊपर चले जाते हैं, कई हार्मोन्स नीचे चले जाते हैं, जो कि बैलेंस में होने चाहिए थे। सबसे पहले एस्ट्रोजन उनका हाई चले जाता है, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हाई चले जाता है, उनकी लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होती है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और थायराइड की प्रॉब्लम भी आ सकती है उनमें, बीपी भी फ्लक्चुएट होता रहता है ऐसे पेशेंट्स में। इसकी वजह से उनको ओव्यूलेशन में और फर्टिलिटी में और पीरियड्स में आने में प्रॉब्लम रहती है। उनको ये कंप्लेंट रहती है कि हर 2 से 3 महीने में एक बार पीरियड आएगा, और जब आएगा तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव फ्लो के साथ आएगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनका यूट्रस बहुत ज्यादा ग्रो करता रहता है और एक टाइम आता है जब वो शेड हो जाता है खुद ही, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई एनफ नहीं रहती। दोस्तों इन सब हार्मोनल डिसबैलेंस के पीछे एक ही हार्मोन है जो सबसे ज्यादा कारण होता है इस चीज का, वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर वो अपना शुगर को कंट्रोल में रखे और डाइट सही रखे तो ये सारे के सारे हार्मोन्स कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि उनके ट्राइग्लिसराइड से लेकर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से उनको इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है, हाइपर इंसुलिनीमिया और टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है उनको। दोस्तों आपको मेडिकल अटेंशन कब लेनी चाहिए, जब आप ऐसे कोई सिम्टम्स देखे, हिर्सुटिज्म या एक्ने होना या स्किन में प्रॉब्लम होना या फिर आपके ओव्यूलेशन और पीरियड्स में प्रॉब्लम होना, 2-3 महीनों में एक बार पीरियड आना, तब आपको मेडिकल अटेंशन जरूर चाहिए। और इसके साथ साथ आपको डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत है। जब आप मेडिकल अटेंशन लेंगे तो आपके जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करेंगे कि आप कुछ टेस्ट कराएं। वो आपके हार्मोन लेवल्स चेक करने के लिए होगा, सीरम एस्ट्रोजन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोजेस्टेरोन, आपकी लिपिड प्रोफाइल, एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स और इंसुलिन का लेवल और शुगर का लेवल और बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराएंगे वो आपका, जिससे पता लग जाएगा कि ओवरीज नॉर्मली ओव्यूलेट हो रहे हैं कि नहीं। इसके साथ अब हम फाइनल ट्रीटमेंट पे आते हैं कि पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या होता है। मैं आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा जिसमें आप कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं अपने पीसीओडी को। सबसे पहला है दोस्तों एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है पीसीओडी पेशेंट्स के लिए, चाहे वो लीन हो चाहे वो फैट हो, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ओवरकम होएगी, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज से रिलेटेड हो चाहे वो टाइप 2 से रिलेटेड हो, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होएगी और उसके साथ साथ ओव्यूलेशन और ओवरी की हेल्थ भी बढ़ेगी। क्या करना है आपको, हर रोज 20 मिनट निकालने हैं, या तो आप जिमिंग करो या साइकिलिंग करो या वॉकिंग करो या रनिंग करो या डांसिंग करो या योगा करो या कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो जिसमें आप अच्छे से स्वेट आउट कर सको। दैट इज द मेन थिंग। जब आप वर्कआउट करने लगोगे आप ये नोटिस करोगे कि आप में एनर्जी भी ज्यादा है और आपके हार्मोन्स भी लेवल में आ रहे हैं और आपके सारे की जो ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है, जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व होती जा रही है, वो भी रेगुलर होती जा रही है। सो एक्सरसाइज इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन पीसीओडी पेशेंट। आयुर्वेदा में रेकमेंडेड है कि जो वुमेन है जिनको ऐसे ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है वो मून लाइट ले, यानी कि चंद्रमा की रोशनी ले। रात को जब फुल मून होता है, दिन महीने में एक बारी, तब आप रात में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा मून लाइट लेंगे तो आप यकीन मानो कि बहुत बेटर फील करेंगे। दोस्तों ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जो वुमेन होती है उनका साइकिल 28 डेज का होता है और मून का साइकिल भी 28 डेज का होता है। इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे हमारा कनेक्शन है कॉस्मोस से। ह्यूमन एनाटॉमी इज वेरी मच सिंक्ड इन सिंक विद द कॉस्मोस। ओव्यूलेशन है उसमें भी 28 डेज लगते हैं, मून की एक रोटेशन को भी 28 डेज लगते हैं। तो दोस्तों इसका कोई ना कोई मीनिंग है, चाहे वो आज मॉडर्न मेडिसिन इतना नहीं मानती, पर आयुर्वेदा में ये काफी टाइम से दिया हुआ है कि मून लाइट और मून लाइट चार्ज वाटर बहुत बेनिफिशियल होता है पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए वुमेन के। फिर दोस्तों थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है सनलाइट। अगर आप सन एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं इनफ तो आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है, जो सिर्फ एक विटामिन नहीं है, वो एक हार्मोन भी है। विटामिन डी की कमी पे भी मैंने वीडियो बनाई है काफी, उनकी भी यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। आप मेक श्योर करें कि वो पूरी वीडियो देखें, बहुत हेल्पफुल लगेगी आपको। दोस्तों सनलाइट आपको लेनी है आधे घंटे से 1 घंटा पूरे दिन की।
अगर वो विंटर्स में है। अगर गर्मियों में है तो फिर आपको 25 से 30 मिनट सनलाइट मैक्सिमम लेनी है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर विटामिन डी बनना शुरू होगा, कैल्शियम, फॉस्फेट और थायराइड और बीपी और ओबेसिटी और इंसुलिन, शुगर ब्लड का, वो सब कंट्रोल में आ जाएगा। सनलाइट, सन एक्सपोजर काफी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट है कि आप सुबह उठ के मॉर्निंग में एक खुले पार्क में या ग्राउंड में वहां पे जाके रनिंग करें, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करें, उससे वेट लॉस होगा, सन एक्सपोजर मिलेगा, ब्रीदिंग आप फ्रेश एयर की करोगे और स्वेट आउट भी करोगे और आपका सब कुछ, पूरी फिटनेस उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो ये आपको बहुत काम आएगा। ये थे पहले 3 स्टेप्स। दोस्तों फोर्थ स्टेप है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। डाइट में आपको लो कार्ब डाइट लेनी है और हाई फाइबर, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। इसका क्या मतलब है कि मतलब जितने भी बाहर का जंक फूड है वो आपको खत्म कर देना है अपनी डाइट से। बाय बाय कोका कोला, बाय बाय पेप्सी, बाय बाय फ्रेंच फ्राइज, बाय बाय बर्गर एंड बाय बाय पिज्जा। जितना भी ट्रांस फैट और शुगरी और ऑयली और फ्राइड फूड है और पैकेज्ड फूड है वो आपको बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप नेचुरल डाइट की तरफ आएंगे, सात्विक भोजन की तरफ आएंगे। जब आप ये खाने लगेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हाई फाइबर डाइट लेंगे और गुड कार्ब्स लेंगे, जो होते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, फाइबर रिच कार्ब्स होते हैं, जैसे स्प्राउट्स हो गए, ब्राउन राइस हो गए और वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए और ड्राई फ्रूट्स हो गए, आलमंड्स, वॉलनट्स और कैश्यूज। ये सब बहुत बेनिफिट करते हैं हार्मोन्स को कंट्रोल में लाने में, वेट लॉस में और साथ ही साथ एक अच्छा जीवन जीने में। दोस्तों आपको इस डाइट को फॉलो करना है कि जिसमें आप जितने भी जंक फूड है उसको डिलीट कर दीजिए और साथ ही साथ प्रोटीन सोर्सेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज की और फिर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको लो कैलोरी डाइट के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों वो आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होएगा और आप रिजल्ट्स तुरंत ही देखना शुरू करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो भी बहुत काम आती है इसमें और कीटो डाइट भी इसमें रेकमेंड करी जाती है, जिसमें जो कार्ब है बिल्कुल नेग्लिजिबल रखा जाता है, सिर्फ प्रोटीन का सोर्स, फाइबर का सोर्स और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स रखा जाता है। तो आपको ख्याल रखना है कि आप विटामिन और मिनरल्स अच्छे से ले रहे हैं। विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये सब जो विटामिन होते हैं दोस्तों, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं और बूस्ट करते हैं इम्यूनिटी को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान बनाऊं, आप डीएम कर सकते हैं हमको इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा, सेवा करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं 5वें पॉइंट पे, वो है कि दोस्तों आपको जो डाइट है उसमें लिक्विड्स ज्यादा रखने हैं, उसमें वाटर ज्यादा रखना है। आपको वाटर लेते रहना है, दिन का 4 से 5 लीटर वाटर आपको इनटेक करना है, क्योंकि वाटर जितना आप लोगे उतना ज्यादा एक तो आपका फैट लॉस होगा, उतनी कम कैलोरीज आप इनटेक करोगे और उतना ज्यादा बॉडी में, हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, तो वाटर को तो लेना बहुत जरूरी है। कई बार होता है हम आज फास्ट लाइफ में, स्ट्रेस्ड आउट लाइफ में पानी पीना ही भूल जाते हैं, कॉफी चाय पे ही लगे रहते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। जितना आप वाटर लोगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और साथ ही साथ कहीं बार आपको ओनली वाटर फास्ट भी रखना चाहिए, 12 आवर्स का या 14 आवर्स का, अप टू 16 आवर्स का, जिसमें आप सिर्फ पानी पीते हैं, कॉफी चाय भी नहीं लेते हैं। उससे आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी, फैट लॉस में भी काफी हेल्प करेगा। फिर 6th पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, वो है कि अगर आप इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं पीसीओडी की वजह से और आपको एक चाइल्ड बियर करना है या आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑब्स गायनेक एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर आप हमारे हॉस्पिटल भी आ सकते हैं, निर्मल हॉस्पिटल सुल्तानपुरी में या काइजन क्लिनिक एट मुल्तान नगर न्यू दिल्ली, लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अपॉइंटमेंट के। तो वहां पे अब आप क्या करेंगे, आपको आपके डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करेंगे कुछ मेडिसिन, जिससे आपका जो ओव्यूलेशन है वो होगा और जो साइकिल है वो पूरा होगा, इससे आपकी फर्टिलिटी होएगी, बढ़ेगी और कंसीव करने के भी चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो मेनली क्या होता है कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसमें रेकमेंड करी जाती है, इससे क्या होता है साइकिल रेगुलर हो जाता है और ओव्यूलेशन होती है और हार्मोनल बैलेंस वापस सुधर जाता है।
तो ये काफी ज्यादा सही रहता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आपके डॉक्टर मेटफॉर्मिन या कोई भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। मेटफॉर्मिन सबसे बेस्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए। और कई बारी तो सिर्फ एक मेटफॉर्मिन से ही जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट हैं उनमें ओव्यूलेशन हो जाती है और कंसीव भी हो जाता है। तो इनफर्टिलिटी की तो यहां पे बात हो गई। बट मेनली आपको अपने आप से मेडिसिन नहीं लेनी है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रेस्क्रिप्शन लेके ही मेडिसिन लेनी है। कि मेंटल हेल्थ, अगर आप पीसीओएस से गुजर रहे हैं या फिर आपके कोई करीबी दोस्त हैं या फैमिली मेंबर है गुजर रहे हैं, तो आपको इस चीज को लाइटली नहीं लेना और साथ ही साथ किसी का मजाक नहीं उड़ाना या इसको टैबू नहीं बनाना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल डिजीज है। तो हमको क्या करना है, हमको सांत्वना देनी है, जो भी पेशेंट है उनको हमको अटेंशन देनी है मेडिकल प्रॉपर, और उनको इंस्पायर करना है, उनको मोटिवेशन देनी है कि वो ये चीज कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर करो किसी के साथ जिसको इससे फायदा हो, और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको मेडिसिन रिलेटेड और सारी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएगी और साथ ही साथ उनका ट्रीटमेंट भी मिलेगा। दोस्तों टिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Remember, all the world's Chandan power is within you. You can achieve anything you want in this big world. This is our design. नमस्ते। हमारी बाकी वीडियोस भी देखिए जो सनलाइट के ऊपर है, इंसुलिन के ऊपर है, डायबिटीज के ऊपर है। ये सब वीडियोस भी आप प्लीज देखिए। जय श्री राम।